बड़ी इबादत कौन सी है बताओ? नमाज है। इसी नमाज के लिए हजारों दफा दावतें मिलती हैं, नमाज पढ़ो भाइयों। यार कभी ये भी तो बताओ, जिस रब ने कुरान में नमाज उतारी, उस रब ने कुरान में नमाज का सबक क्यों नहीं उतारा? अल्हम्दुलिल्लाह वन्नास 30 सिपारे कुरान मौजूद है। मुझे बताओ पूरे कुरान में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक कहीं है? बोलते जाओ यार। नहीं है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये तरीका सारा लिखा है कि रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, कयाम में क्या पढ़ना है। अब अल्लाह ऑर्डर दिए जा रहे हैं, नमाज नमाज नमाज। और मालिक पढ़े कैसे? हम तो तैयार हैं, तेरे बंदे हैं। अब परेशान है साहबा, कैसे पढ़े? मेरे नबी ने फरमाया सल्लू कमा राए तुमूनी युसल्ली, और जैसे मुझे देखते हो बस वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। अच्छा, अब आपके ज़हन में होना चाहिए इबादत नमाज किसकी है? नमाज किसकी इबादत है? बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। नमाज इबादत है अल्लाह की, पर अदा है मुस्तफा की। नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये बात आपके सामने रखने लगा हूं। मुझे बताओ 30 सिपारे कुरान है, सैकड़ों मर्तबा अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए ऑर्डर दे रहा है। नमाज का तरीका नहीं बता सकता था? बताओ यार, बोलो जरा। नमाज का तरीका भी तो आ सकता था यार, कितना सा सबक था भाई। सीधी तरह तरीका आ जाता, हाथ इथे या हाथ इथे। सीधी तरह तरीका आ जाता, हाथ इधर या हाथ इधर। तरीका आ जाता कि हाथ ऐसे या हाथ ऐसे। तरीका आ जाता, टांगे ऐसे या टांगे ऐसे। न झगड़ा, न रोला, न रप्पा, कुछ भी नहीं होता। बस चुप करके सब नमाज पढ़ते। दिल में सवाल तो उठता है ना, या अल्लाह नमाज तेरी है, तरीका भी तो खुद बता देता। तो मेरा ज़ौक़ कहता है, विजदान कहता है, गोया जवाब आता है। नमाज का तरीका बताता तो डायरेक्ट हो जाते तुम। जिसको नहीं समझ आई भाई, जिसको समझ आ गई वो जरा बोले। और डायरेक्ट हो जाते, पर मैं चाहता नहीं हूं तुम मुझसे डायरेक्ट हो। मैं चाहता हूं नमाज मेरी पढ़ो, पर तसव्वुर में आमला का लाल हो। इसलिए फरमाया पहले मेरे यार को देखो, जिधर उसके हाथ उठे तुम वहां उठाओ, जिधर उसके हाथ बंधे तुम वहां बांधो, जहां वो खड़ा, जिधर मुंह करके खड़ा तुम उधर मुंह करके खड़े। वो जितनी वो पढ़े उतनी तुम पढ़ो। और अगली बात करने लगा हूं, जिस दिन वो छोड़ दे उस दिन तुम्हारा पढ़ना कबूल नहीं है। फिर जुमला करने लगा हूं, जरा बात को समझिएगा, बात को समझने की कोशिश करें। मेरे मालिक के अर्ज़ो समा ने नमाज फर्ज की, हाँ नमाज फर्ज की, लेकिन नमाज का तरीका बयान नहीं किया। सिर्फ हुजूर से साहबा ने पूछा नमाज कैसे पढ़े? सल्लू कमार है तुमूनी, मुझे जैसे तुम पढ़ता देखो वैसे पढ़ो। अच्छा, अब मेरी बात को आपने समझना है। पता चला इबादत अल्लाह की है, पर अदा आमना के लाल की है, अदा हुजूर सैयदे आलम की है। अच्छा, अब मसला ये है, अल्लाह ताला हमारी नमाजों का कोई भूखा नहीं है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि जनाब अल्लाह को बस हमारे सजदे चाहिए, सारी दुनिया काफिर हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में कोई कमी नहीं होती है। सारी दुनिया रब्बुल इज्जत को छोड़ दे, मेरे मालिक की कुदरत और ताकत में कोई कमी नहीं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, रब चाहता यह है जिस आलम को मैंने बनाया उस आलम में मेरे जिक्र के साथ बस एक ही जात का जिक्र हो, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे सोने नबी, प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी आका हज के लिए मैदान अरफात में गए। मैदान अरफात से मेरी आका मुज़दलिफे वाली रात, मेरी आका अरफात से मुज़दलिफे में आए। रात का पिछला पैर है, अब ये चलते हुए सहाबा भी थक गए हैं। आज की शब मेरे नबी ने तहज्जुद नहीं पढ़े, बल्कि मेरे नबी ने सिर्फ दुआएं मांगी हैं। हुजूर ने तहज्जुद,
अब जितने उलमा जिस मसलक का आलम है उससे पूछो, आलिम है उससे पूछो कि बताओ जनाब मुज़दलिफे वाली रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब है या तहज्जुद छोड़ने का सवाब है? पूरी दुनिया के उलमा मुज़दलिफे में जाके मैंने रात को उठ के किसी को तहज्जुद पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता है भर भर के, अरे आवाजें लगा लगा के, सर तो नंगे होते हैं, रो रो कर लिपट लिपट के मैंने रोते जरूर देखा है। अरे उलमा घरों में तुम तहज्जुद पढ़ते थे, पाकिस्तान में तहज्जुद पढ़ते थे, अफगानिस्तान में तहज्जुद पढ़ते थे, मिस्र में तहज्जुद पढ़ते थे, आज छोड़े क्यों हैं? कहा सारी जिंदगी आमना के लाल ने तहज्जुद पढ़े और आज की रात छोड़े। जहां वो पढ़े रब को वो भी मंजूर है और जहां छोड़े रब को वो भी प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरा रब चाहता है कि मेरे महबूब के उम्मती नमाज पढ़ें, इबादत मेरी हो पर दिल में मोहब्बत मेरे यार की हो। इसलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आपने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा है। इस मफ़हूम को कैसे बयान करते हैं? आप फरमाते कि जान तू जान ईमान की है हुब्बे मुस्तफा, बजुज जिक्र नबी मरदूद है जिक्र खुदा, बजुज जिक्र नबी मरदूद है जिक्र खुदा। अगर करनी है इबादत तो यूं कर के सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, ऐ सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के